आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे दो टर्म है ना हमारे पास, एक फाइबर है दूसरा फैब्रिक है। इन दोनों टर्म का मतलब क्या है समझ में आएगा, समझेंगे भी हम लोग, है ना। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कुछ मेथड है, प्रोसेस है, जैसे गिनिंग है, नाम सुने होगे, गेनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, नीटिंग। ये क्या प्रोसेस नाम सुने हो, क्या है? नहीं सुने हो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी सुने हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और सुने भी हो तो अच्छी बात है, हम लोग यहाँ पे रिवाइज भी कर लेंगे एक बार, है ना। ये कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो कि कपड़ा बनाने में इस्तेमाल होते हैं। जैसे ये टी शर्ट हम पहने हुए हैं, तो ये टी शर्ट किस किस प्रोसेस से बना होगा, फाइबर क्या है, फैब्रिक क्या है, कैसे इन दोनों चीज़ों से मेरा टी शर्ट ये बन गया, ये हमको समझ में इस चैप्टर में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है? चलो, तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से कोई एक कपड़ा तैयार किया जाता है ना, किस प्रकार से किस किस प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है ना। चलो, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो हमारा है ये एक कॉटन ट्री है, कॉटन प्लांट है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? कॉटन प्लांट, ये हमारा क्या है, एक कॉटन प्लांट, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको रेड रेड कलर का यहाँ पे दिख रहा होगा बलून जैसा, यहाँ पे जलेबी टाइप में, ये हमारा है कॉटन बॉल, कॉटन बॉल। बस समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, है ना। चलो, इसको समझ में, ये समझ में आएगा ज़्यादा तब थोड़ा सा जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अभी तब। तो ये हो गया हमारा कॉटन प्लांट, और ये हो गया ऊपर में रेड रेड कलर का जो है हमारा, वो हो गया कॉटन बॉल, ठीक है। और नीचे तो आपको मालूम है रूट होगा, सॉइल होगा, वाटर होगा, है ना, ये तो मालूम है। अब मेरा मेन मुद्दा ये है कि हमें फाइबर क्या है और फैब्रिक क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा, है ना। चलो, कुछ देर के लिए मान लो, कुछ देर के लिए मान लो कि हम क्या है ना, कुछ देर के लिए मान लो कि हम क्या है, एक किसान है, हम क्या एक किसान है, और हम खेती किए हुए हैं किस चीज़ का, कॉटन प्लांट का, ठीक है। और हमको बनाना है कपड़ा, ठीक है। हम क्या करेंगे, खेत में जाएंगे, खेत में जाएंगे, खेत में जाकर ये जो कॉटन बॉल आपको दिख रहा होगा हर एक जगह रेड रेड कलर का, इसको उठा के लेकर आएंगे। अब उठा के कैसे लाएंगे हम, या तो पैकेट में लाएंगे, पैकेट तो बहुत छोटा पड़ जाएगा, या तो एक बोरी ले लेंगे, बोरी में भर के लाएंगे, है ना। बात समझ में आ रहा है? एक बोरी ले लेंगे, बोरी में इस सारे कॉटन बॉल को तोड़ के उसमें रख देंगे, तोड़ने के बाद घर लेके आ जाएंगे, ठीक है। घर लाने के बाद याद करो, अच्छा हमारे मोहल्ले में भी ऐसे बहुत सारे ट्री हैं, जैसे कि जैसे ठंडा के बाद, ठंड के मौसम के बाद लगभग फरवरी मार्च में जो है ना, एक फूल जैसा रहता है, उसमें से पहले फूल निकलता है, फूल निकलता है रेड कलर का, फिर उसमें से रुई निकलता है ना। वही सेम चीज वैसा ही हमारा होता है कॉटन बॉल। हालांकि वो जो निकलता है ना ठंडे के बाद, वो कॉटन बॉल नहीं है, वो अलग चीज है, लेकिन वैसा ही रहता है हमारा कॉटन बॉल भी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? अब देखो, ये कॉटन बॉल होता कैसा है, ये क्या है हमारा कॉटन बॉल है ना। कॉटन क्या रहेगा, इसके अंदर रहेगा, कॉटन इसके अंदर रहेगा, ये क्या है, ये कॉटन है, ठीक है। ये कॉटन क्या रहेगा, इसके अंदर रहेगा इसे, है ना। और ये लटका हुआ कहाँ पे, इस प्रकार से रेड कलर का। हम गए इसको तोड़ के घर लेते आए, ठीक है, यहाँ से तोड़े इसको, घर से हम घर लेते आए। घर लाने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर जो एक लेयर चढ़ा हुआ रहता है, याद करो, है ना, तो होता है ना, उसके ऊपर का हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। हटाने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा। और याद करो, क्या कभी रुई को देखे हो, वो पेड़ वाला, उस रुई में बीज भी सटा हुआ रहता है। हाँ, वो तो बहुत नॉर्मल सा पेड़ है, हर एक मोहल्ला में लगभग रहता ही रहता है ना। पहले ठंडे के मौसम के बाद क्या होता है, उसमें पहले रेड कलर का फूल निकलता है, फूल झड़ने के बाद उसमें से रुई निकलता है ना। उसके ऊपर क्या रहता है, एक इस प्रकार का लेयर रहता है ना, ऊपर से। फिर उसको हम लोग हटाते हैं, फिर अंदर से रुई को निकालते हैं,
और जो रुई को निकालते हैं उस रुई में एक दो बीज भी लगा हुआ रहता है, सीड लगा रहता है ना। अब जरा समझना, यहाँ पे यही हम लोग प्रोसेस समझने जा रहे हैं। क्या पहली बात क्या, इसको तोड़ के लाएं, इसके ऊपर का लेयर हटा दिए, हमारे पास आ गया ये, इसमें से क्या था, बीज था, बीज को हटा दिए, अब हमारे पास ये प्योर कॉटन आ गया। ठीक है, तो तोड़ के लाना प्लस इसके लेयर को हटाना प्लस इस कॉटन में से बीज को साफ करना, निकालना, ये प्रोसेस हमारा कहलाता है गीनिंग प्रोसेस। क्या प्रोसेस, गीनिंग प्रोसेस। तो इसको तोड़ के लाना प्लस लेयर को हटाना प्लस बीज को हटा के इसको पूरी तरीके से साफ करना, ये प्रोसेस हमारा कहलाता है गीनिंग प्रोसेस। GINNING, गीनिंग प्रोसेस। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो। देखो खेत में गए, फील्ड में गए, इसको तोड़ के लाए, तोड़ के लाने के बाद इसका ऊपर का जो लेयर था उसको हटा दिए, कॉटन मिल गया, कॉटन में से बीज को हटा दिए, साफ कर दिए, हमारे पास ये प्योर कॉटन आ गया। तो खेत जाना यानी कि फील्ड में जाना, फील्ड में जाने के बाद उसको तोड़ के लाना, लेयर हटाना, बीज को निकालना, कॉटन को साफ करना, ये पूरा प्रोसेस जो है ना, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गीनिंग। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा गीनिंग। अब गीनिंग के बाद यानी कि साफ वाफ कर देने के बाद हमारे पास क्या मिला, एक प्योर कॉटन मिला ना, प्योर कपड़ा मिला, मतलब कि कपड़ा नहीं है ये पूरा प्योर रुई मिला हमको, मिला ना। अब ये रुई को हम लोग कहेंगे, इस रुई को हम लोग कहेंगे फाइबर। क्या कहेंगे इसको, फाइबर। तो अब जरा चैप्टर के हेडिंग को देखो, फाइबर टू फैब्रिक। फैब्रिक क्या है भी जानेंगे हम लोग, तो फाइबर क्या है मालूम चल गया। नहीं नहीं, गीनिंग प्रोसेस क्या था हमारा, गीनिंग प्रोसेस क्या था, फील्ड में जाना, फील्ड में से उसको लेके आना, लेयर को हटाना प्लस बीज को निकाल देना, केवल इतना ही, इतना ही हो गया हमारा गीनिंग प्रोसेस। लेकिन बीज निकालने के बाद हमको मिला क्या, एक प्योर रुई मिला, बहुत सादा सा रुई है, साफ सुथरा सा हमको रुई मिलेगा। ये जो रुई है ना, इसी को हम लोग कहेंगे फाइबर। कोई दिक्कत नहीं है, अब बात समझ में आ गया। फाइबर किसको कहेंगे, ये रुई फाइबर है अभी हमारा ये, कोई दिक्कत। चलो अब जरा समझते हैं इसको थोड़ा सा और अंदर जाके, डिटेल लग जाके। इस फाइबर को हम लोग क्या करेंगे ना, इस रुई को क्या करेंगे, इस प्रकार से छोटा छोटा इस प्रकार से निकालेंगे, बहुत छोटा छोटा। ये बताते हैं ये क्यों कर रहे हैं, इस प्रकार का, इस प्रकार का हम लोग इसको निकालेंगे और निकालने के बाद इसको पकड़ो, इसको पकड़ो और ये देखो, ये हम लोग अभी इस प्रकार का निकाले हुए हैं ना, निकाले हुए हैं। इसको हाथ पे रखेंगे, इसे ऐसे हाथ पे रखेंगे, इसको स्पिन करेंगे। क्या करेंगे, स्पिन करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे, चलो इसको हटा दो, जितना पकड़ो इसको। अब देखो जरा, स्पिन करने के बाद कैसे स्पिन किए हैं, उसको निकाल के हाथ पे रखे, इसको ऐसे स्पिन कर दिए। स्पिन करने के बाद क्या ये एक धागा जैसा लग रहा है क्या, क्या एक धागा जैसा लग रहा है क्या, बिल्कुल लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। चलो अब इस फाइबर को क्या किया हम लोग, उस प्रकार से निकाल के हाथ पे रख के उसको स्पिन कर दिए, स्पिन कर दिए। अब इस फाइबर को हम लोग क्या करेंगे, स्पिन करेंगे और धागा बनाएंगे, यानी कि स्पिनिंग करेंगे। क्या करेंगे, स्पिनिंग करेंगे। स्पिनिंग कर दिए। अब स्पिनिंग जब किए तो स्पिनिंग से हमको क्या देखने को मिला, धागा देखने को मिला, थ्रेड निकला, बात समझ में आ गया। और अब स्पिनिंग जो है ना, मशीन से भी होता है और अलग अलग चीज़ों से भी होता है। स्पिनिंग यानी कि फाइबर से धागा बनाना, स्पिन करके, वो आप हाथ से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाथ से कीजिएगा तब तो वो ज़्यादा मजबूत नहीं रहेगा। पहले, बहुत पहले हमारे कंट्री में किससे होता था, चरखा से। किससे होता था, चरखा से। अब किससे होता है, मशीन से।
ये वही चरखा है जो कि गांधी जी यूज किया करते थे, है ना। तो गांधी जी मेनली चरखा किस लिए यूज करते थे? धागा को बनाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या प्रोसेस हर समझ में आ रहा है? पहला निकाल के उसको लेके आए, साफ सुथरा कर दिए, हो गया हमारा गिनिंग। करने के बाद जो हमको प्योर मिला, प्योर जो ये हमको मिला, इसी को हम लोग कह दिए फाइबर। इस फाइबर से हम लोग निकाल के क्या किए? धागा का रूप इसको दे दिए। लेकिन धागा का रूप कैसे दिए? स्पिन करके, उसको गोल गोल नचा के, है ना, स्पिन किए हम लोग। तो वो हो गया हमारा प्रोसेस स्पिनिंग। और स्पिनिंग हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक चरखा से भी कर सकते हैं और एक मशीन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि अब चरखा यूज नहीं होता है क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया है, अब कोई चरखा यूज नहीं करता। अब हमारे पास मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी से मशीन चलता है और स्पिन करता है और वो हमारा धागा बन जाता है ना। अब आगे समझते हैं। स्पिनिंग करने के बाद हमको क्या मिलेगा, जल्दी बताओ? थ्रेड मिलेगा। थ्रेड का दूसरा नाम क्या है, जरा बताओ? यार्न, YARN, यार्न। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो स्पिन किए, ये जो हमको मिला ये हमारा क्या है? थ्रेड है, या फिर ये हमारा क्या है? यार्न है। थ्रेड यार्न आप जो कह दीजिए वो सब चीज ठीक है, सब सेम है ना। ऑनलाइन बोलने बच्चे आप भी देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा है थ्रेड यानी कि यार्न। और बना कैसे है? ये स्पिनिंग करके बना है। हम लोग इसको चरखे से भी स्पिन कर सकते हैं और मशीन से भी इसको स्पिन कर सकते हैं। तो हमारे पास बनेगा क्या? या तो थ्रेड आप कह लीजिए या तो यार्न कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब चरखा किस प्रकार का होता है थोड़ा सा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चरखा आखिर किस प्रकार का होता है, देखो यहाँ पे जरा ध्यान से। गांधी जी का चरखा क्या कुछ इस प्रकार का था क्या, जरा देखो तो। कुछ इस प्रकार का था चरखा, था ना। तो इस चरखे से गांधी जी क्या करते थे? इस कॉटन को, इस फाइबर को धीरे धीरे निकालते थे और इस पे स्पिन करते थे और ये धागा को बनाया करते थे। कोई दिक्कत नहीं, अब समझ में आ गया है ना। चलो तो ये हो गया हमारा स्पिनिंग वाला काम हो गया। और स्पिन करके हम लोग क्या बना लिए हैं? धागा यानी कि थ्रेड बना लिए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब जो यहाँ पे हमारे पास धागा आ चुका है, इस धागा से अब हम लोग जाएंगे कपड़ा बनाने। क्या करेंगे? इस धागा से कपड़ा बनाएंगे। और कपड़ा बनाने के लिए हमारे पास इस धागा से दो प्रोसेस है, दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है वीविंग। पहला प्रोसेस है वीविंग। वीविंग का मतलब क्या होता है समझते हैं पहले। देखो वीविंग में हमेशा आपको दो धागा चाहिए। क्या चाहिए? दो धागा चाहिए। और वो कैसे कैसे चाहिए, जरा देखो यहाँ पे। एक चाहिए हॉरिजॉन्टल और एक धागा चाहिए वर्टिकल। कोई दिक्कत नहीं, है ना, समझ में आ रहा है। तो इधर वाला ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल और ये वाला हो गया हमारा वर्टिकल। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब समझते हैं। वीविंग में हमेशा हमको दो धागा चाहिए, तभी जाकर हमारा कपड़ा बन पाएगा। एक धागा कैसे? हॉरिजॉन्टल और एक धागा हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, कोई दिक्कत नहीं। अब जब इन दोनों को इस प्रकार से हम लोग करेंगे, इस प्रकार से जब हम लोग करेंगे तो ये क्या होगा? देखो जो इस ऐसे ऐसे वाले में है, बहुत स्पेस है ना उन सभी में, उन सभी को बाद में फिर सटाया जाता है, बहुत ही क्लोज लाया जाता है ना। जैसे हम लोग ये कपड़ा पहने हुए हैं तो क्या यहाँ पे आपको छेद दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है ना। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इन सभी को आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोज लाया गया है ना। और इसी प्रकार इधर वाला भी, हाँ वो बताएंगे वो कैसे है। तो ये हमारा हो गया। देखो यहाँ पे इन सभी को आपस में कंप्रेस किया गया है, दबाया गया है, तब जाके हमारा आज कपड़े में कहीं पे भी छेद देखने को नहीं मिलता है ना। उसी प्रकार से ये वाला भी है ना। तो वीविंग में कपड़ा जब भी बनेगा तो हमेशा हमको दो प्रकार का धागा चाहिए। एक धागा होना चाहिए वर्टिकल और एक होना चाहिए हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कैसा? वर्टिकल इस प्रकार का, हॉरिजॉन्टल कैसा? इस प्रकार का। समझ में आ गया ना। तो हमेशा वीविंग में हमको दो धागा चाहिए तभी जाकर हमारा ये बन पाएगा।
कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो हो गया हमारा वीविंग। वीविंग का कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये देखो, ये हमारे पास क्या है, एक ये हमारे पास एक कपड़ा है। क्या है, एक ये कपड़ा है ना। देखो इसमें आपको छोटा छोटा छेद देखने को मिल रहा होगा, पोर्स देखने को मिल रहा होगा, मिल रहा है ना। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी इसको देख सकते हैं। इस प्रकार का ये हमारा एक कपड़ा है, जिसमें कि हमारे इस कपड़े में दो पैटर्न है ना। क्या पैटर्न है, एक धागा इस प्रकार से गया हुआ है और एक धागा इस प्रकार से गया हुआ है। तो ये जो हमारा कपड़ा बना हुआ है वो किस प्रोसेस से बना हुआ है, वीविंग प्रोसेस से बना हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। क्या ये इसी प्रकार का है क्या, जरा देखो तो, बिल्कुल है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हो गया हमारा वीविंग प्रोसेस से बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एक कपड़ा बन गया, जो कि एक वीविंग के प्रोसेस से बना हुआ है। अब इसमें से एक धागा निकालते हैं हम लोग। ये जो धागा निकला है, ये जो धागा हमारे पास निकल के सामने आया है, ये वाला धागा, ये कैसे बना होगा, ये फाइबर से स्पिन किया गया होगा, उसके बाद जाके ये हमारे पास थ्रेड बन गया, और फिर इसी थ्रेड को हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपस में मिला दिए, तो वीविंग के प्रोसेस से हमारा कपड़ा बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया है। चलो वीविंग के बाद पकड़ो इसको, वीविंग के बाद हमारा दूसरा प्रोसेस है। तो वीविंग में हमेशा किस प्रकार का होना चाहिए पैटर्न, वीविंग में हमेशा पैटर्न कुछ इस प्रकार का होना चाहिए, कुछ इस प्रकार का, ठीक ना। चलो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट, जिसका नाम है नीटिंग, KNITTING, नीटिंग। नीटिंग क्या है, जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम लोग अपने कपड़े को बनाते हैं, है ना। लेकिन हमेशा याद रखना, नीटिंग में हमेशा एक सिंगल थ्रेड से ही हम लोग अपना कपड़ा पूरा बना लेते हैं, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा है। वीविंग में हमेशा हमारे पास दो थ्रेड होना चाहिए, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, है ना। लेकिन नीटिंग में हमेशा हमारे पास एक ही थ्रेड होना चाहिए, और एक ही थ्रेड से हमारा पूरा का पूरा कपड़ा बन जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ठंडे के समय में, जब हमारी नानी, दादी, मम्मी ये सब स्वेटर बनाया करती हैं, है ना। क्या वो एक गोल टाइप का, गुल्ला टाइप का वो रुई ऊन लेती हैं, और उसी एक सिंगल थ्रेड से पूरा का पूरा स्वेटर बुन देती हैं। तो वो जो एक सिंगल थ्रेड से कपड़ा को बुन रही होती हैं, वही हमारा प्रोसेस कहलाता है नीटिंग का। अब जरा देखो, कपड़ा तो वीविंग से भी बन रहा है, नीटिंग से भी बन रहा है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, केवल वीविंग में हमारे पास हमेशा दो प्रकार का थ्रेड होगा, और नीटिंग में हमेशा हमारे पास एक सिंगल थ्रेड होगा, जिससे कि पूरा कपड़ा बन जाएगा हमारा। बात समझ में आ रही है, कहीं पे भी कोई डाउट है, बात समझ में आ रही है। चलो अब समझते हैं कि नीटिंग आखिर होता कैसे है। चलो इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, देखो जरा ध्यान से। ये हमारे पास ये एक थ्रेड है, ये हमारे पास क्या, एक थ्रेड नहीं है, थ्रेड है, मान लो थ्रेड है, ये पेपर है एक्चुअली, तो ये तो पेपर है, लेकिन हम लोग इसको समझने के लिए यूज करेंगे अभी हम लोग, है ना। तो ये हो गया हमारे पास ये एक धागा, और ये सिंगल धागा से हम लोग कपड़ा का बुनाई करेंगे। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, ये एक सिंगल धागा है, और इस सिंगल धागा से हम लोग कपड़े का बुनाई करेंगे, और वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, नीटिंग, नीटिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बनाने की कोशिश करते हैं इससे कुछ हम लोग। जैसे देखो यहाँ पे, ये हमारे पास ये एक धागा है, और इससे हम लोग कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। देखो ये सिंगल है ना, एक ही तो धागा है, चलो इससे कुछ हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे कर दो, पहले बात ऐसे है ना, इसको ऐसे कर दो, ये है, ऐसे कर दो इसको, ठीक। उसके बाद फिर इसको इधर, और फिर नीचे वाले को ऊपर, ठीक, फिर इधर वाले को इधर, फिर इधर वाले को नीचे, इस प्रकार का ऐसे ऐसे करते जाओ। उसके बाद लास्ट में देखते हैं कि हमारे पास क्या बन के आता है ना। चलो इसको करते हैं जरा, हाँ इसको करते हैं, ये बड़ा मज़ेदार है। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें नीटिंग प्रोसेस जो है वो समझ में आ जाए। और नीटिंग प्रोसेस बहुत ही आसान प्रोसेस है, क्योंकि उसमें एक सिंगल थ्रेड से हमें पूरा का पूरा बुनाई करना पड़ता है ना। चलो इस प्रकार का कर देते हैं, हो गया एक ये और एक ये। अब इसको जोर से प्रेस कर दो, इसको जोर से दबा दो, दबा देने के बाद एक एक टिप इन दोनों का पकड़ लो, ऐसे ऐसे पकड़ने के बाद छोड़ दो। क्या ये एक कुछ अच्छा सा डिजाइन लग रहा है ना,
मतलब मान लो कुछ देर के लिए कि ये कोई कपड़ा ही है ना, कोई कपड़ा ही है मान लो, समझ रहे हो। तो ये हमारा जो कपड़ा है ये एक सिंगल थ्रेड से बना हुआ है, सिंगल थ्रेड से बना हुआ है, सिंगल धागा से बना हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं नीटिंग। तो इस सिंगल थ्रेड से आप जो बना दे वो हमारा हो जाएगा प्रोसेस नीटिंग, कोई दिक्कत नहीं। और वीविंग का जो तरीका था वो तो हम लोग आपको दिखाई दिए, ये वाला, इसमें हमारा कैसा इस्तेमाल हुआ है, वीविंग हुआ है, 2 धागा यूज हुआ है, और इसमें सिंगल हुआ है, तो ये हो गया हमारा वीविंग, और ये हो गया हमारा नीटिंग। लेकिन कपड़ा दोनों से बनेगा, बात समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है, बात समझ में आ रहा है ना। चलो ये बहुत अच्छा बन गया है ना, पकड़ो इसको। तो अब जब ये हमारा बन गया तो ये हो गया हमारा नीटिंग प्रोसेस, और वो जो था हमारा वो हो गया वीविंग प्रोसेस। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें समझने में, कोई भी प्रॉब्लम। चलो ये है हमारा धागा। अब ये नीटिंग में हमेशा क्या चाहिए, हमें सिंगल थ्रेड चाहिए, सिंगल थ्रेड से हमारा पूरा का पूरा कपड़ा बन जाता है, तैयार हो जाता है ना। अब ये हो गया हमारा ऊपर वाला वीविंग और नीचे वाला हो गया नीटिंग। अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों जो कपड़ा बनाएगा, ये दोनों जो कपड़ा बनाएगा उस कपड़े को हम लोग कहेंगे फैब्रिक। क्या कहेंगे, फैब्रिक। अब देखो फिर से आ जाओ इस टॉपिक पे, फाइबर क्या था हमारा, गिनिंग के बाद जो हमको मिलता है प्योर एक कॉटन के रूप में, वो हो गया हमारा फाइबर। ठीक है, उसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद वीविंग नीटिंग प्रोसेस के बाद हमारा जो कपड़ा बन के तैयार हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे, फैब्रिक। तो फैब्रिक हमारा मेनली है क्या, फैब्रिक मेनली हमारा एक क्या है, क्लोथ है। जैसे हम जो टी शर्ट पहने हुए इसको क्या कहेंगे, फैब्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे, फैब्रिक। या तो फैब्रिक कह लीजिए या तो क्लोथ कह लीजिए, बात दोनों क्या होगा, सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास 2 मेथड है कपड़े की बुनाई करने के लिए, एक है वीविंग, दूसरा है नीटिंग। वीविंग में हम लोग डबल थ्रेड यूज करते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, और नीटिंग में हम लोग एक सिंगल थ्रेड से हमारा काम चल जाता है, लेकिन कपड़ा दोनों से बुनाई करते हैं, और जो कपड़ा बनेगा उसको हम लोग कहेंगे फैब्रिक या फिर क्लोथ। तो आप जरा देखो वहाँ पे हेडिंग चैप्टर का, फाइबर टू फैब्रिक। अब कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं है, सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। तो फाइबर हमारा क्या था, फाइबर ये था हमारा, है ना। और फैब्रिक क्या था, फैब्रिक हमारा ये लास्टली हमारा जो कपड़ा निकल के आया वो था। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गया है, कहीं पे भी कोई समस्या जल्दी बोलो, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं ना। अब हम लोगों को जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है केवल और केवल सिल्क और ऊल के बारे में। हाँ, वीविंग हम हमेशा 2 थ्रेड से बनेगा, 2 थ्रेड से, एक वर्टिकल होना चाहिए और एक हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। और नीटिंग हमेशा सिंगल से ही बन जाएगा, जो कि हम लोग अभी पेपर से हम लोग अभी करके देखे थे, है ना। ये वाला चीज देख लो, ये हमेशा कैसे बनेगा, नीटिंग से बनेगा, सिंगल थ्रेड से बन जाएगा, ठीक है ना, कोई डाउट। चलो अब इस चैप्टर में जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है सिल्क और ऊल के बारे में, सिल्क और ऊल के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में चलते हैं इसका। देखो यहाँ पे ये जो तुम यहाँ पे फाइबर देख रहे हो ना, ये जो यहाँ पे फाइबर देख रहे हो, ये फाइबर 2 प्रकार का होता है, ये फाइबर 2 प्रकार का होता है। एक फाइबर होता है हमारा नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर, और दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझते हैं। नेचुरल फाइबर यहाँ पे वर्ड से ही मालूम चल रहा होगा क्या, जो कि नेचर से बन रहा हो। दूसरा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, मैन मेड, वेरी गुड, मैन मेड। तो ऐसा फाइबर जो कि नेचुरली प्रोड्यूस किया गया हो, उसमें कहीं पे भी ह्यूमन बींग्स का कोई भी हाथ ना हो, उसको हम लोग कहेंगे नेचुरल फाइबर। और जो हाथ से जो ह्यूमन बींग अपने से बनाया हो केमिकल के यूज से फैक्ट्री में, उसको हम लोग कह देंगे आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड फाइबर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो नेचुरल फाइबर हमेशा का हमेशा 2 ही चीज से आपको मिल सकता है, एक प्लांट से और दूसरा एनिमल से, एक प्लांट से दूसरा एनिमल से। प्लांट से आपको क्या मिलेगा, प्लांट से आपको मिलेगा कॉटन, एनिमल से क्या मिलेगा आपको, ऊल।
सिल्क, कोई दिक्कत नहीं। सिल्क मेनली हमारा वो सिल्क वॉर्म से मिलता है, वो इंसेक्ट है लेकिन हम लोग उसको मेनली एनिमल की कैटेगरी में ही रख देते हैं। तो नेचुरल फाइबर आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा, प्लांट और एनिमल से। देखो यहाँ पे नेचुरल फाइबर मिल जाएगा आपको प्लांट से एंड एनिमल से। प्लांट से आपको क्या मिलेगा, कॉटन मिल जाएगा जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे, है ना। और एनिमल से आपको क्या मिलेगा, ऊल मिल जाएगा, सिल्क मिल जाएगा। ऊल कहाँ से मिलेगा, सीप से मिलेगा। और सिल्क कहाँ से मिलेगा, सिल्क वर्म से मिलेगा। तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है नेचुरल फाइबर का, नेचुरल फाइबर का एग्जांपल कॉटन हो सकता है और सिल्क हो सकता है और क्या हो सकता है, ऊल हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आ गया है। चलो उसके बाद फिर आर्टिफिशियल का कुछ एग्जांपल हो सकता है हमारा। आर्टिफिशियल का क्या एग्जांपल हो सकता है, अच्छा पहले तो ये आर्टिफिशियल होता क्या है। आर्टिफिशियल फाइबर ऐसे फाइबर जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाया गया हो, उसमें कहीं पे भी कोई नेचर का हाथ बनाने में नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आर्टिफिशियल वो फाइबर हो गया हमारा जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाया गया हो, केमिकल के यूज से फैक्ट्री में बनाया गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, हाँ बिल्कुल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा नायलन, नायलन हो जाएगा, रेयन हो जाएगा, पॉलिस्टर हो जाएगा, पॉलिस्टर, और क्या हो जाएगा एक एक्रेलिक। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल था ना, कॉटन, सिल्क, ऊल, उसी प्रकार से आर्टिफिशियल का ये एग्जांपल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब समझ में आ गया। तो फाइबर कितने प्रकार के होते हैं हमारे, दो प्रकार के, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। हाँ एक और चीज, इस आर्टिफिशियल फाइबर का दूसरा नाम है मैनमेड फाइबर और तीसरा इसका नाम है सिंथेटिक फाइबर। क्या नाम है इसका, इसको सिंथेटिक फाइबर के नाम से भी जानते हैं, सिंथेटिक फाइबर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो यदि कहीं पे सिंथेटिक फाइबर लिख दे, आर्टिफिशियल फाइबर लिख दे या फिर मैनमेड फाइबर लिख दे, तो तीनों का मतलब क्या समझना है, सेम समझना है। कोई दिक्कत नहीं, अब समझ में आ गया है, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोगों को पढ़ना है दो फाइबर के बारे में, दो फाइबर के बारे में। पहला है हमारा सिल्क फाइबर के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में पूरा का पूरा डिटेल में, और उसके बाद पढ़ना है फिर ऊल के बारे में पढ़ना है डिटेल में। तो फिर अब सवाल है कि फिर इतना क्यों समझे हम लोग, इसलिए इतना समझे क्योंकि यदि क्लास आगे क्लास में, हालांकि क्लास 7 में भी जहाँ पे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वहाँ पे बहुत बार शब्द यूज होगा फाइबर और फैब्रिक, तो हम लोगों को मालूम तो होना चाहिए ना कि फाइबर क्या है, फैब्रिक क्या है, इसीलिए हम लोगों को इतना ये जानना पड़ा। अब बहुत सारे बच्चे को तो ये भी मालूम नहीं होता है कि गिनिंग क्या है, फाइबर क्या है, स्पिनिंग क्या है, यार्न क्या है, वीविंग क्या है, निटिंग क्या है, लेकिन अब तो सब चीज समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा ना। कहीं पे कोई डाउट, कहीं पे भी कोई डाउट है तो पूछो। अब सवाल ये है कि जरा बताओ, कॉटन जब हमारे पास था तो ये सब प्रोसेस को हम लोग फॉलो किए, जब सिल्क होगा तब भी ये सब प्रोसेस को फॉलो करेंगे क्या, बिल्कुल फॉलो करेंगे, बिल्कुल फॉलो करेंगे। यदि हमको सिल्क से कपड़ा बनाना है तो इन सारे चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन सिल्क कहाँ से मिलेगा, जैसे कॉटन से मिला था ना, सिल्क कहाँ से मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, है ना, उसके साथ क्या क्या हम लोग मिलाएंगे तो कपड़ा बनेगा, वो प्रोसेस अलग हो सकता है, वो प्रोसेस अलग हो सकता है, लेकिन कपड़ा बनाने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल सेम होगा, चाहे वो कॉटन का हो, चाहे सिल्क का हो, चाहे ऊल का हो। तो उसमें हर एक में गिनिंग होगा, स्पिनिंग होगा, वीविंग होगा और नीटिंग होगा, हर एक में होगा। लेकिन हाँ, कहाँ से मिल रहा है, किससे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, सिल्क, ऊल, कॉटन, ये सारा प्रोसेस अलग बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कपड़ा बनाने का जो प्रोसेस है वो हमारा बिल्कुल का बिल्कुल सेम रहेगा हर एक चीजों में, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यदि कहीं पे कोई गिनिंग कह दे या फिर स्पिनिंग कह दे, वीविंग कह दे, नीटिंग कह दे, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होगा, समझ में आ जाएगा हर चीज, बता दोगे सामने वाले को, कहीं पे भी कोई डाउट। चल अब आगे लास्टली जो हमारा कपड़ा बनता है ना, चाहे वो कपड़ा वीविंग से बने चाहे वो कपड़ा नीटिंग से बने, तो उस कपड़े को ही हम लोग कहते हैं फैब्रिक। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या था, चैप्टर का नाम क्या था, फाइबर टू फैब्रिक। मतलब क्या कि फाइबर से किस प्रकार कपड़ा बनता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में हम लोग दो ही फाइबर के बारे में पढ़ेंगे,
पहला फाइबर वूल और दूसरा फाइबर सिल्क, कोई दिक्कत नहीं। और ये दोनों किसका टाइप है? नेचुरल फाइबर का है। तो हमेशा याद रखना है इस चैप्टर को जब हम लोग शुरुआत करेंगे, हालांकि ये एक इंट्रोडक्शन था, जब हम लोग इसको शुरुआत करेंगे तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि किस प्रकार गिनिंग के बाद जो हमको फाइबर मिला, यानी कि एक कॉटन के रूप में आपको सिल्क मिलेगा, इस कॉटन के रूप में आपको वूल मिलेगा, सिल्क इस कॉटन के रूप में, है ना। ये एक एग्जाम्पल था केवल, ठीक है ना। तो इसके बदले में आपको सिल्क मिलेगा, वूल मिलेगा। तो उससे हम लोग किस प्रकार से स्पिनिंग करके, फिर थ्रेड बना के, फिर वीविंग करके, फिर नीटिंग करके किस प्रकार से हम लोग अपने कपड़े को बनाएंगे, ये सारा चीज हम लोग अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सिल्क और वूल के बारे में, वो दोनों का दोनों किसका टाइप होगा? नेचुरल फाइबर का होगा। और दोनों कहाँ से मिल रहा होगा? या तो प्लांट से मिल रहा होगा या तो एनिमल से मिल रहा होगा। प्लांट से क्या मिलेगा? प्लांट से कॉटन मिल रहा होगा, है ना। और एनिमल से क्या मिल रहा होगा? सिल्क और वूल मिल रहा होगा। सिल्क मेनली हमारा मिलता है सिल्क वर्म से, जो कि एक इंसेक्ट है, और वूल हमारा मिलता है सीप से, है ना। और हाँ, याक से भी मिलता है ना। ये कुछ अलग जानवर है जिससे कि हम लोगों को सिल्क देखने को, सॉरी सिल्क नहीं, वूल देखने को मिलते हैं। अब यदि कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछो, क्योंकि जब हम लोग अब चैप्टर शुरुआत करेंगे ना तो ये हर एक चीज समझ में आएगा। कहीं पे कोई डाउट? चलो, आज से क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे, और आने वाले क्लास में जब हम लोग शुरू करेंगे सिल्क और वूल के बारे में, तो अब हमें समझ में आएगा कि ये चैप्टर आखिर है क्या, है ना। कहीं पे कोई डाउट नहीं है? चलो क्लास ओवर किया जाए। चलिए आज से क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों को यदि आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने की। चलिए आज का क्लास यहीं पे ओवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।